1957 में दिल्ली में सफाई कर्मचारियों के आंदोलन के दौरान पुलिस की गोली लगने से शहीद हुए सफाई सैनिक भूप सिंह के शहीदी दिवस 31 जुलाई को सफाई मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित होने वाले सफाई मजदूर दिवस समारोह को सफल बनाने व उसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए गोल मार्केट स्थित वाल्मीकि चौपाल में समाज के गणमान्य लोगों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। वाल्मीकि चौपाल दिल्ली प्रदेश के संयोजक उदय गिल के सानिध्य तथा दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप सारसर व राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के पूर्व सदस्य हरिराम सूद की गौरवमयी उपस्थिति में समाज के गणमान्य लोगों ने समाज की ज्वलंत समस्याओं पर भी विचार व्यक्त किए। बैठक में वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता ओपी शुक्ला, एसपी राय, दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के पूर्व अध्यक्ष व आम आदमी पार्टी के नेता हरनाम सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता बाबूलाल वाल्मीकि सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। सामाजिक कार्यकर्ता राजवीर बहुत व संजय कामवाल ने कार्यक्रम को सफल बनाने का भरोसा व 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी आयोजकों को दी। इस मौके पर हमारे संवाददाता विनोद लाहौट ने आयोजकों से बातचीत की। पेश है एक रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज समाचार और आज समाचार ये है कि आज दिल्ली की गोल मार्केट में आज एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है। 31 जुलाई को विश्व सफाई मजदूर दिवस मनाया जाएगा और उसको आयोजन को लेकर आज यहाँ एक मीटिंग हुई है समाज की। क्या क्या निर्णय लेंगे, किस तरीके से ये मनाएंगे, आयोजकों से बात करते हैं। सर नमस्कार। सर, ये 31 अगस्त को जो विश्व सफाई मजदूर दिवस मनाया जा रहा है 31 जुलाई को जी, तो इसके लिए क्या क्या तैयारियाँ हैं? देखिए, 31 जुलाई को जो सफाई मजदूर दिवस मनाया जाता है, मैं समझता हूँ पिछले 52-53 साल से मनाया जा रहा है दिल्ली में और इसकी इस बार भी बहुत जोर शोरों से तैयारी चल रही है। जो हमारे पुराने सीनियर नेता हैं, डॉक्टर शुक्ला हैं, बाबूलाल जी हैं, एसपी राय जी हैं, उदय गिल साहब हैं, विजय जी हैं, ये तमाम लोग 52-53 साल से इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। ये शहीद भूप सिंह जो एक सफाई सैनिक थे, उनको पुलिस की गोली से गोल मार्केट में मार दिया गया था, तो उसकी याद में ही ये सफाई मजदूर दिवस पहले स्वीपर डे के नाम से बनता था, अब सफाई मजदूर दिवस के नाम से बनता है। और इसमें दिल्ली के भगवान दास रोड पर जो इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर ये कार्यक्रम 3 बजे से स्टार्ट होगा संडे को 31 जुलाई को। और उसमें पूरी दिल्ली के तमाम बुद्धिजीवी लोग, इंटेलेक्चुअल लोग, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और समाज के प्रमुख प्रबुद्ध लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और बहुत सारे इसमें समाज के वक्ता जो अलग अलग फील्ड से हैं वो भी इसमें आकर हमको संबोधित करेंगे। राय साहब, इसमें मुद्दे क्या उठाए? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सीवर डेथ हो गई है और गवर्नमेंट की तरफ से सही फिगर नहीं दी जाती। कम से कम कई हजार आदमी हर साल मर जाता है और उनकी विधवाएं और उनके अनाथ बच्चे रोड पर भीख मांगते फिर रहे हैं। उनके लिए कोई व्यवस्था सरकारी कोई प्लान नहीं है पुनर्वास का। उनके लिए 10 लाख रुपए दे दिया जाता है जिसका कोई महत्व नहीं जाता। कम से कम उनको नौकरी मिलनी चाहिए सरकारी, उनकी विधवा को, उनको कम से कम 1 करोड़ रुपये मिलना चाहिए, मकान मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का पूरा इंतजाम सरकार को उठाना चाहिए, क्योंकि वो राष्ट्र की सेवा करते हुए बढ़े। और दूसरा हमारा पूरा पुनर्वास होना चाहिए। और दूसरा हमारा प्लान ये है और हमारा एजेंडा है कि आज भी हमारा सफाई कर्मचारी सर पर बैला डूब रहा है और पार्लियामेंट में 93 में एक बात हुआ कि कोई भी जो है ना बैला नहीं ढोएगा और फिर भी बैला डूब रहा है। इसी तरह से एक पास हुआ कि कोई भी अगर सफाई कर्मचारी को सीवर में उतारेगा बिना किट के, सेफ्टी किट के, तो उसको 302 उसके ऊपर लागू होगी। लेकिन आज तक किसी के ऊपर 302 लागू नहीं, एक भी आदमी को प्रोसिक्यूशन नहीं वायलेटर। तो ये हम 2 मुद्दे हैं हमारे, हम इनके ऊपर काम करेंगे और पूरी साल हम काम करेंगे। अगले साल इसकी रिपोर्ट हम बताएंगे। सफाई कर्मचारियों के लिए आप काम करते रहेंगे, तो क्या क्या उनके मुद्दे हैं वो मेन जो उसमें उठाई जाए? उसमें जो है लॉर्ड साहब, पहले तो हम आपके चैनल का आभार व्यक्त करते हैं कि सफाई कर्मचारियों की उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं, उनको मेडिकल सुविधाएं हैं, उनको रहने का आवास है,
रिहेबिलिटेशन ऑफ द सफाई कर्मचारी, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनको रहने की व्यवस्था के लिए, उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए और उनकी पूरी की पूरी व्यवस्था के लिए, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए, सफाई कर्मचारियों को डेवलपमेंट के लिए ये हमारा 31 तारीख को जो ये कार्यक्रम है सफाई मजदूर डे, इसको मनाया जा रहा है। और इसमें बहुत बड़े बड़े लोग, हमारे महानुभाव इंटेलेक्चुअल लोग इकट्ठे होकर इसमें एक अच्छी तरीके से मनाने का जो संकल्प आज हमने यहाँ पे लाल बहादुर सदन में दिया है। इसी तरह से हम चाहते हैं कि हमारे जो है पूरी दिल्ली में और पूरे देश में जो सफाई कर्मचारियों की दशा है उसको सुधारने के लिए हमारा संगठन जो काम कर रहा है। धन्यवाद सर। आप जैसे पता लगा कि आपके फादर ने भी काफ़ी सफाई कर्मचारी के लिए काम किया है, ये पुस्तक दिखाई काम किया है, तो आप भी इस मूवमेंट से जुड़े हुए हो। जी। क्या कारण रहा, क्या कारण मानते सफाई कर्मचारियों की इतनी यूनियनें हैं, इतने सारे संगठन हैं, फिर इनका उनको कोई भला सरकारी तरफ से कोई इनकी तरफ अनदेखी की जा रही है? उनकी अनदेखी इसलिए की जा रही है क्योंकि उनका प्रेशर ग्रुप कोई अच्छा नहीं बन पाता। मैं समझता हूँ कि कुछ जो कमियां सरकारों में रही, जैसे यहाँ पे दिल्ली में पहले पंजाब म्यूनिसिपल एक्ट था, उसमें जो भी होते थे हमारे सफाई कर्मचारी वो रेगुलर जॉब होता था उनका। और ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी कोई भी नेचर ऑफ जॉब जहाँ पर रेगुलर हो, जैसे हॉस्पिटल की सफाई है भाई, हमेशा सफाई चाहिए इसमें। ये क्या मतलब हुआ कि आपने 6 महीने में एक एम्प्लॉय को रखा, फिर उसको निकाल दिया, फिर आपने दूसरा। व्हेन द नेचर ऑफ जॉब इज रेगुलर, द एम्प्लॉय शुड बी ऑफ रेगुलर नेचर। ये कहने की बातें हैं, अफवाहें उड़ाई जाती है कि वो काम नहीं करते। आप आके देखिए उनके ऊपर कितना आज दबाव है, कितना वो लोग कष्ट में काम करते हैं और बेवजह छुट्टी नहीं लेते हो। आप बताइए, एक महिला जो 6 बजे आके अपने हाजिर लगाती है, क्या वो काम नहीं करती होगी? क्या अपने बच्चों को छोड़ के आती है, अपने घर को आती है, ताकि उसका वेतन ना उसको कट जाए, कहीं उसकी तनख्वाह जो मिल रही है उससे भी और कम ना हो जाए। सर, इस तरह के जो कार्यक्रम हम हर साल मनाते हैं जी, लेकिन इस बार क्या कुछ अलग से क्या हो रहा है? इस बार अलग से ये हो रहा है कि हम प्रयास कर रहे हैं कि उन बुद्धिजीवों को हम बुलाया जाए यहाँ पे, और जो कई राष्ट्र पार्टियों के उनके नेता हैं उनको भी बुलाया जाए, और उनको तवज्जो इस दिन उनकी जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी खास तौर पे जो अब सीवर डेथ की समस्या बढ़ चुकी है, और कोविड काल में जो इतने मृत्यु हुए उनको कॉम्पनसेशन नहीं मिला अभी तक, तो इन पे हम उनको फोकस करें ताकि उनको जो सेटबैक हो चुका है कोरोना काल के अंदर उसमें उनका लाभ हो। हर साल हम सफाई मजदूर दिवस मनाते हैं 31 जुलाई को, लेकिन जिनके लिए हम काम करते हैं उनको हम इस ऐसे कार्यक्रमों से दूर रखते हैं। तो इनको जिस तरह की बात किया है सफाई कर्मचारियों को आपके कितने सफाई कर्मचारी इसमें शामिल हैं? आपकी बात से मैं सहमत हूँ। अभी आज यही चिंतन हुआ था इस वार्षिक मीटिंग में, क्योंकि 31 जुलाई को कार्यक्रम में शहीदी दिवस है। हमने यही कहा है कि सफाई कर्मचारियों की मौजूदगी और उनके विषय, उनकी दुख और दर्द, उनके पुनर्वास की है, एजुकेशन की बातें हैं, रोजगार की बातें हैं, शिक्षा की बातें हैं, और अपना जो एट्रोसिटी आजकल मेन मुद्दा है एट्रोसिटी का, और सीवर में जो डेथ हो रही है, आउटसोर्सिंग, इन विषय को हमने रखा है। तो इस बार कार्यक्रम में शहीदी दिवस में ज़्यादा से ज़्यादा सफाई कर्मचारी शामिल होंगे। तो आज दिल्ली की गोल मार्केट में ये आज बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग आयोजित की गई है 31 जुलाई को के लिए। 31 जुलाई को शहीद भूप सिंह के यादगार में एक सफाई मजदूर दिवस मनाया जाएगा, और इसमें इस बार समाज के कुछ मुद्दे, जैसे शिविर में सफाई करते हुए जो मजदूर मर रहे हैं, इस तरह के मुद्दे इस बार उठाए जा रहे हैं। और 31 जुलाई के बाद फिर 15 अगस्त को जो देश का अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो उससे पहले इस तरह के कार्यक्रम में इस तरह का चिंतन आज किया गया है कि इस तरह के कार्यक्रम की इसमें इतनी गैदरिंग की जाए, इतना इस तरह का प्रभावशाली प्रोग्राम किया जाए ताकि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री को भी इस मुद्दे पर बोलना पड़े। विनोद लाहौट, आज समाचार, दिल्ली।